नमस्कार दोस्तों, डी निफ्टी डिकोडर के निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने हमारे निफ्टी भाई साहब का 5 मिनट का चार्ट ओपन है और आप लोगों को मैंने जैसा कि कल बताया था, आप देखिए हमारी फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट की। ये जो नीचे आकर हमें हमें यहाँ पर लगभग 855 के आसपास का 25,855 के आसपास का यहाँ लो बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने वापस ऊपर जाके 25,900 पे क्लोजिंग कर दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो कंडीशन बनी, ये नीचे के लोज को नहीं तोड़ा और यहाँ पर आकर यहाँ तक वापस रिट्रेस किया और फिर ऊपर चला गया। और ये जो लेवल है दोस्तों, ये वही लेवल है जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको जो है ये 25,880 के आसपास अगर आपको कोई यहाँ पर बुलिश सिनारियो दिखाई दे रहा है। देखिए जब मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तुरंत ऊपर चला जा रहा है और आपको यहाँ पर रेंज बनाकर अच्छा खासा मौका देता है 880 के आसपास। और अगर यहाँ से आप सी, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी रेंज है और आपके पास अच्छा खासा मौका था, अगर यहाँ से आप सी में एंट्री करते तो जो आपको जो यहाँ तक का टारगेट जो मैंने आपको कल बताया था कि जो आपको 25,980 तक का टारगेट देखने को मिल सकता था और आपको ये टारगेट देखने को मिला दोस्तों। और उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 26,000 के लेवल के आसपास जो है अगर कुछ रिजेक्शन देखने को मिले, कि यहाँ पर रेंज बना रहा है बार बार और यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा खासा रिजेक्शन यहाँ दिखाया, ब्रेक करके नीचे की तरफ आया और फिर देखिए इस कैंडल ने रिट्रेस करके आपको मौका दिया और फिर आप यहाँ से भी एक अच्छा खासा जो टारगेट है आप यहाँ पर 990 तक का, 25,990 तक का टारगेट यहाँ पर आप ले सकते थे। ये जो लेवल है 25 जो हमारा कल का हाई था, ये वाला लेवल था दोस्तों। ये 25 से जो हमारा 26,000 जो 30 का लेवल था, ये यही लेवल है। यहाँ से आपने देखा कि आपको अच्छा खासा मार्केट ने मौका दिया रेंज बना के और ये रेजिस्टेंस का, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का यहाँ पर लेवल था। और यहाँ से अगर आप एंट्री करते जैसा कि आपको मार्केट ने मौका दिया तो आपको यहाँ से भी जो है 25,990 तक का यानी कि 40 पॉइंट 45 पॉइंट तक का टारगेट आपको यहाँ पर अचीव आप कर सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है चीज़ें बताता हूँ कि आप कहाँ से सी में एंट्री कर सकते हैं, कहाँ से पी में एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी बात मानी होती दोस्तों, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होता तो आप लोगों को जो है अच्छा खासा फायदा हो सकता था। तो देखिए इतनी सटीक एनालिसिस के लिए देखिए मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को सबसे पहले पूरा देखिए, समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी एनालिसिस, इस तरह की सटीक एनालिसिस का फायदा मिल सके। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस में आगे की तरफ और मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूं निफ्टी भाई साहब के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, जैसा कि हम डेली करते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर और आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ ओपन हो चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे निफ्टी भाई साहब क्या बताने की कोशिश हमें कर रहे हैं। अभी तक ये हमने आपको पहले बता दिया था कि ये जो जो निफ्टी भाई साहब ने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई हुई थी जो कि अभी तक इंटैक्ट है। ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, जब तक 25,000 सॉरी 26,105 के ऊपर किसी भी दिन कोई डेली क्लोजिंग अगर नहीं मिलती है तब तक जो हमारा शूटिंग स्टार है वो इंटैक्ट रहेगा। और इसके जो टारगेट मैंने आपको बताए हैं वो 25,091 तक के लेवल पे इसका टारगेट हमारा निकल के आता है दोस्तों। अभी निफ्टी भाई साहब वीकली चार्ट पर हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट ये हमें यहाँ पर हमें बुलिश साइन जो है दिखा रहे हैं निफ्टी भाई साहब, लेकिन यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक तो देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और दूसरा जो है ये शूटिंग स्टार यहाँ पर बना हुआ है। ये शूटिंग स्टार देखिए बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। और जो है इसके टारगेट ज्यादातर बार जो है हमें टारगेट ही देखने को मिलते हैं। मे बी कि इस बार फेल हो जाए। देखिए मार्केट में करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं तो सबके दिमाग अलग अलग होते हैं और उन सबके दिमाग से अगर बायर जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है, सेलर जाता है मार्केट नीचे आता है। सभी लोगों के दिमाग अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो मार्केट का जो सबसे बड़ा सच्चाई है दोस्तों वो है इसकी अनसर्टेनिटी है। मार्केट में कभी भी कोई भी 100% जो है 100% सही नहीं हो सकता मार्केट में कभी भी कोई। और जो है मार्केट जो है अपने हिसाब से चलता है दोस्तों। लेकिन हम जो है कुछ पैटर्न्स को, चार्ट्स के पैटर्न्स को देखकर हम अपने एनालिसिस करते हैं और अपने लेवल निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अभी वीकली चार्ट पर हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जो निफ्टी भाई साहब है हमारे वो अभी रेजिस्टेंस पर हैं। और भले ही यहाँ पर ये बुलिश साइन दिखा रहे हैं, देखिए रेजिस्टेंस पर है, अगर बुलिश साइन नहीं दिखाएंगे तो बायर को ट्रैप नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से नीचे आकर सेलर को ट्रैप करते हैं ऐसे ऊपर जाके बायर को, अगर रेजिस्टेंस के लेवल पर है बायर को ट्रैप करने के बाद ये नीचे आएंगे, उसके बाद में ये हमारे टारगेट ये आ सकते हैं। और अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर जाते हैं तो हमारा जो शूटिंग स्टार है ये दोस्तों, ये जो है हमारा शूटिंग स्टार ये इनवैलिड हो जाएगा और हम फिर इसके
इसके टारगेट का वेट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। फिर हम नए लाइफ टाइम हाई की तरफ भी जा सकते हैं, या हो सकता है कि नया लाइफ टाइम के हाई के, क्योंकि नया लाइफ टाइम हाई भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां हो सकता है कि वहां तक जाके फिर वहां से कोई रिट्रेसमेंट ले, कोई नया पैटर्न बने, तब हम आगे की तरफ देखेंगे। लेकिन अभी तक जो है हमारा शूटिंग स्टार जो है वो इंटैक्ट है, और उसका टारगेट हमें 25,091 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। अब हम दोस्तों चलते हैं निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी भाई साहब ने आज किस तरीके का मूव किया है, और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आने वाले दिनों में काम कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं निफ्टी भाई साहब के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ एक जो है, यहाँ पर जो ये लेवल है, ये जो कैंडल है, इन दोनों कैंडलों से मिलकर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था दोस्तों। और ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है मार्केट को नीचे आने के लिए, ये इंडिकेट करता है कि नीचे आएगा। लेकिन आज की जो कैंडल बनी है दोस्तों, इसने क्या किया है, इन दोनों कैंडल्स को ही इंगल्फ कर दिया है और बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी है। ये ग्रीन कैंडल है, और इसने क्या किया है, इसने दो कैंडल को जो है इंगल्फ कर दिया है, यानी कि दो कैंडल्स के पूरी बॉडी को कवर कर दिया है दोस्तों। लेकिन इस तरह का पैटर्न जो है दोस्तों तभी काम करता है जब ये लो के आसपास बने। ये देखिए हाई पर बन रहा है, तो ये पैटर्न, यहाँ पर इस पैटर्न को हम इंगल्फिंग नहीं कर, इंगल्फिंग की तरह ट्रेड नहीं करेंगे। इंगल्फिंग तो है, क्योंकि इंगल्फ कर रहा है, इंगल्फिंग है, बट ये इंगल्फिंग जो है, ये इंगल्फिंग दोस्तों नॉट ट्रेडेबल है, इसको हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है रेजिस्टेंस पर है। इस तरह का पैटर्न यहाँ इधर की तरफ, लो की तरफ बनना चाहिए। अगर लो के पास बनता है तो जो है वो पैटर्न काम करेगा, और यहाँ पर जो है इस पैटर्न की जो है वैल्यू जो है नन होती है, यहाँ पर कोई वैल्यू इस पैटर्न की नहीं होती है दोस्तों। तो बस यहाँ पर हमें निफ्टी भाई साहब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और मैं सारे हाई तोड़ने वाला हूँ। लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस के पास है, रेजिस्टेंस के पास, जैसा कि मैंने आपको भी वीकली चार्ट पर बताया कि जो रेजिस्टेंस के पास है, मार्केट ऊपर जाकर जो है बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर ही नीचे आता है। ऐसे जो है बिना बायर को ट्रैप किए नीचे आके मार्केट क्या कर लेगा, मार्केट ऐसे नीचे नहीं आ सकता। तो देखिए, लेकिन दोस्तों देखिए, अब जो है ये जो कैंडल का लो है, क्योंकि ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, तो इस कैंडल का जो लो है, जो भी लो बना हुआ है 25,855 के आसपास का लो यहाँ बना हुआ है दोस्तों। और ये लो अब अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा नीचे आते समय, अगर निफ्टी भैया हमारे नीचे आते हैं तब। और ऊपर के रेजिस्टेंस का लेवल आप देख चुके हैं, हमारा जो अभी ऊपर, अभी हमारी निफ्टी भाई साहब जो है 26,052 पर क्लोज है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लोजिंग का लेवल देख सकते हैं। और अभी हमारे पास में है जो 26,100 का लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कभी करने के लिए तैयार है, जैसा कि मैं डेली की वीडियो में आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद में जो है ये ट्रेंड लाइन है, जो ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला सपोर्ट अब हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों, 25,855 पर मिलेगा। उसके बाद में जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा लेवल है 25,810 का, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जो लेवल है हमारा 25,720 का, ये भी हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक गैप भी देखने को मिलता है। तो 25,715 से लेके और 25,740 तक का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर यहाँ तक नीचे, क्योंकि हम देखिए ऑलरेडी 250 पॉइंट नीचे तक आ चुके हैं अपने आज की क्लोजिंग से, तो अभी यहीं तक रहने देते हैं। अगर नीचे आता है तो हमारे पास में जो 25,320 का लेवल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उससे पहले हमारे पास जो है 25,450 के आसपास का लेवल, 25,450 से लेके और 25,550 का जो लेवल है, 25,550 का जो लेवल है, वो भी अपने आप में सपोर्ट की तरह। नीचे देखिए सपोर्ट बहुत सारे हैं अगर मार्केट आता है, लेकिन जब मार्केट अगर बायर्स को ट्रैप करने के बाद में नीचे आता है ना, तो दोस्तों ये सपोर्ट के लेवल जो है धरे के धरे रह जाते हैं। इन सपोर्ट के लेवल को जो है हमारे निफ्टी भैया बहुत तेजी से तोड़ते हुए नजर हमको आ सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिरता है। क्योंकि देखिए, आप कभी भी गिरावट देख लीजिए, गिरावट इस तरीके से होती है दोस्तों, बहुत तेजी से मार्केट गिरता है। देखिए यहाँ देखिए गिरावट, जब मार्केट गिरता है दोस्तों तो बहुत तेजी से गिरता है, और रेजिस्टेंस के पास में देखिए ये नॉर्मल है, रेजिस्टेंस के पास में हमेशा मार्केट रेंज बनाता हुआ ही चलेगा। और यहाँ पर अभी जिस तरह से है, रेंज बना के और उसको ऊपर या नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो मार्केट कहीं भी ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के बायर्स को ट्रैप करके नीचे आ जाए, या मार्केट सपोर्ट को तोड़ के और सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर की तरफ भी आ जाता है, जैसा कि मार्केट ने आज की कैंडल में किया। पहले नीचे आया, सेलर्स को ट्रैप किया, देखिए आज के लोग को तोड़ा। आज के लोग को तोड़ने का मतलब क्या है, आज के लोग की आप देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए आज के लोग को पहले तोड़ा। आप अगर 5 मिनट की कैंडल पे
पे देखा था कि सबसे पहले आज के लोग के नीचे क्लोज किया था 5 मिनट के चार्ट पर, वहां पर जो है वहां पर क्या था दोस्तों, वहां पर सेलर्स का ट्रैप था, वहां सेलर्स को ट्रैप किया मार्केट ने, और उसके बाद में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला गया, और फिर उसके बाद में अब देखिए जो है मार्केट जो है अभी फिलहाल हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि बायर डोमिनेंट मार्केट बन चुका है, लेकिन मार्केट जो है बायर की गिरफ्त में हमें दिखाई दे रहा है अभी। लेकिन ये भी देखिए एक बायर्स के लिए ट्रैप भी हो सकता है और मार्केट ऊपर भी जा सकता है। मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल बता दिए हैं। आपकी कोई स्ट्रेटजी हो, आपके कोई ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड के करेंगे तो वो आप मार्केट में हैं जो प्रॉफिट बना पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में बने रहना, आप बस हर बार ट्रेड लेते रहने से क्या है, आप जो लॉसेस के शिकार हो सकते हैं इस तरह के मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कभी बायस नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें मार्केट में जो हमारी बायसनेस है वो बहुत ही खतरनाक होती है। बायसनेस जो है उसको अवॉइड कीजिए। मार्केट में हमेशा चार्ट को देखकर एंट्री करनी चाहिए ताकि जो है आप सही ट्रेड ले सके। स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट करना चाहिए और अपने टारगेट पर भी मार्केट को एग्जिट कर देना चाहिए दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों मार्केट में ट्रेड करने का तरीका। अब दोस्तों देखिए, देखते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर कि आज हमारे निफ्टी भाई साहब ने किस तरीके का मूव किया, जो कि हम ऑलरेडी 5 मिनट के चार्ट पर देख चुके हैं। तो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे निफ्टी भाई साहब में हम कल किस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और निफ्टी भाई साहब अभी आगे किस तरीके का मूव दिखा सकते हैं, वो हम 15 मिनट के चार्ट पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप ये तो देख ही चुके हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से मूव किया। यहाँ से जो है आज का मूव जो हमारा चालू होता है दोस्तों, ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस कैंडल से हमारा मूव चालू होता है। ये कैंडल दिखाई दे रही है आपको। यहाँ देखिए सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पर क्या किया, आज का जो डे, जो हमारा कल का डे लो था, उसकी जो लिक्विडिटी को ग्रैब के नीचे आया मार्केट, काफी हद तक 5 मिनट पर क्लोज भी किया, उसके बाद में ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। और देखिए ये दो कैंडल बड़ी बड़ी वीक बनाई यहाँ। तो यहाँ से क्या किया मार्केट, यहाँ बार बार नीचे आकर यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ मार्केट बार बार नीचे आकर सेलर्स को ट्रैप ही तो कर रहा है ना। तो सेलर्स को ट्रैप करने के बाद में ये ऊपर निकल गया और फिर ऊपर जाके जो है हमारे हाइस के पास में जब टारगेट दिया, उसके बाद में यहाँ पर फिर से एक, यहाँ हमें जो है लाइफ जो कल का हाई था, यहाँ पर पीडीएस था, यहाँ पर हमारा पीडीएस मतलब दोस्तों बता चुका हूं मैं आपको, प्रीवियस डे हाई होता है। और तो यहाँ पर मार्केट ने फिर से रिजेक्शन फेस किया। देखिए यहाँ अच्छी खासी रेंज बनाई और फिर आपको अच्छा खासा मौका भी दे सके। आप 5 मिनट के चार्ट पर देख चुके हैं, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में आपको मार्केट ने वापस से 25,990 तक का टारगेट जो है यहाँ पर अचीव करने के लिए दिया। तो ये आज तो हो गया आज का मूव दोस्तों। अब हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट जो है कल, क्योंकि आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जो है हमारे निफ्टी भाई साहब ने अच्छा खासा रेंज बनाया हुआ है। यहाँ पर करीब देखिए आपको 4 कैंडल मतलब 20 मिनट का यहाँ पर ऑलरेडी रेंज बना हुआ है। तो अगर मार्केट जो है कल यहाँ पर कहीं यहीं फ्लैट ओपन होके यहाँ पर नीचे भी आके अगर ऊपर क्लोज कर देते हैं यहाँ पर निफ्टी भाई साहब हमारे, तो आप यहाँ रिट्रेसमेंट पर सी प्लान कर सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट आपका 26,100 का रहेगा, क्योंकि 26,052 का हमारा 26,080 के आसपास का लो लगा हुआ है। तो 26,100 का टारगेट आप ले सकते हैं यहाँ पे। और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है दोस्तों, आप वहाँ पर 26,135 तक का टारगेट आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद भी अगर ऊपर जाता है तो 26,210 तक का टारगेट हमें ये मार्केट दिखा सकता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो। अब और दूसरी कंडीशन क्या है सी में बाय करने की, मान लीजिए कि मार्केट जो है हमारा कहीं गैप डाउन, यहाँ इन लोज के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ से कोई अगर पॉजिटिव सिनारियो बनाता है तो आप यहाँ से रिट्रेसमेंट पर फिर से ही प्लान कर सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा आज की क्लोजिंग, क्योंकि ये जो लेवल है आपको दिखाई दे रहा है 25,990 के आसपास का लेवल है। और यहाँ से अगर आपको कोई सिनारियो सी का मिलता है, ऊपर की तरफ कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है, तो आप सी प्लान कीजिए। और जो आपका जो टारगेट होगा वो आप यहाँ तक का टारगेट जो है 26,040 तक का टारगेट आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और दो है, देखिए अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होके और ऊपर ना जाके और नीचे आ जाए दोस्तों, नीचे आने के बाद में यहाँ पर अगर पॉजिटिव सिनेरियो बनाए तो भी सेम कंडीशन में आप सी प्लान कर सकते हैं। और यहाँ आके कम से कम यहाँ पर 30 मिनट पर 35 मिनट आपको अगर रेंज बना दे मार्केट यहाँ पे और रेंज को ब्रेक करे, तो आप यहाँ से रिट्रेसमेंट पर पी प्लान कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट होगा नेक्स्ट, वो आपको जो टारगेट मिलेगा, वो पहला टारगेट आपको मिलेगा 25,920 के आसपास, और जो दूसरा टारगेट है आप 25,855 तक के टारगेट के लिए भी यहाँ पर प्ले कर सकते हैं दोस्तों। तो आपने सी का देख लिया, पी का देख लिया। देखिए कभी भी अगर मार्केट कल आपको यहाँ हाई के आसपास मिले तो बिल्कुल भी प्री प्लान मत कीजिए, जब तक ये जो स्विंग लो है 25,990 का, जब तक 25,990 को ये जो लेवल है, इस लेवल को जब तक मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक ना करे तब तक आप पी में बिल्कुल भी एंट्री मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट आपको जो है अगर जब तक, क्योंकि देखिए आप मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट अगर ऊपर की तरफ है तो क्यों पी में एंट्री करना है, जब तक ये स्विंग लो नहीं टूटे। क्योंकि आज आप देखिए, आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि
मार्केट जो है, हमारे निफ्टी भाई साहब जो हैं, वो यहाँ से एकदम हायर लो बनाते हुए चले हैं। देखिए पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर नीचे आए, फिर वापस एक हायर लो बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गए, फिर एक हायर लो बनाया, फिर ऊपर गए। तो अभी हायर लो यहाँ पर जो है, ये लो है, ये हायर लो है, ये फिर हायर लो है, ये फिर हायर लो है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर हाई है, यहाँ पर पहला हाई है, फिर यहाँ हायर हाई है, फिर यहाँ पर एक हायर हाई है, और फिर यहाँ पर एक हायर हाई है। तो ये अभी मार्केट जो है हमारे हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चल रहे हैं। तो जब तक पिछला स्विंग लो नहीं टूटता है, तब तक आप बिल्कुल मत समझिए कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और इस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपने एनालिसिस को खत्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे कल अगले दिन के एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।